वेलकम यूके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको हम वर्ग 12 का पॉलिटिकल साइंस का कुछ उदाहरण आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आप में कितना दम है। तो चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो है, पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, पहला है संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था, कब किया गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। यानी भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो कौन सी व्यवस्था के कौन सी श्रेणी में रखा गया। तो भारत में जो दल हैं वो बहुत प्रकार के दल हैं, अनेक प्रकार के दल हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन जो होगा बहुदलीय, बहुत प्रकार के दल हैं, एक दलीय दो दलीय नहीं होगा। यहाँ जो है भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो बहुदलीय हैं, बहुत प्रकार के दल यहाँ चुनाव के मैदान में खड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में से कब संकल्प लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, और 1955 में के जो अवार्डी अधिवेशन हुआ था उसी में वो समाजवादी प्रतिमान के बारे में संकल्प लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो धारा 370 जो लागू था, 370 में क्या था कि कोई भी राज्य अगर वहाँ आपको कुछ ज़मीन जायदाद लेना चाहते हैं या वहाँ रहना चाहते हैं तो आपको वहाँ रहने नहीं दिया जाता था, या ज़मीन वहाँ खरीद नहीं सकते थे। तो 370 का जो संबंध था वो जम्मू कश्मीर से था। अब यह धारा समाप्त हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, बीजेपी जब शासनकाल में जब आया तो यह धारा जो 370 जम्मू कश्मीर में लागू था यह अब समाप्त हो चुका है, अब ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रीय दल हैं वह 7 राष्ट्रीय दल अभी मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 26 जनवरी को हम मनाते हैं। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त ये मेरा राष्ट्रीय फेस्टिवल है, और 26 जनवरी को जो हम मनाते हैं वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस आपका हो गया ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। तो 26 जनवरी को जो हम मनाते हैं वो गणतंत्र दिवस हुआ। 26 जनवरी को जो मनाते हैं वह गणतंत्र दिवस हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। जब मेरा देश आज़ाद हुआ था तो वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने बहुत अच्छा देश के प्रति अपना योगदान दिया, बहुत अच्छे से शासन करने का काम किए थे। तो भारत के जो जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका निधन हो गया। तो 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ, और उसके बाद दूसरा कोई प्रधानमंत्री बना था। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत विविधता में एकता का देश है। यानी भारत के देश में अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग रहने के बावजूद भी भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। तो यह जो कथन कहा किसने कहा? तो यह जो कथन कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? यानी जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है उसके लिए करता है, तो यह अनुच्छेद 324 से ये करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय
अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो मेरा है इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है। तो इसलिए भारत जो है न तो पूंजीवादी है और न तो समाजवादी है, दोनों का मिश्रण है। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इसमें से कौन ऐसा संस्था है जो संवैधानिक संस्था नहीं है? यानी नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो निजी क्षेत्र जो है आर्थिक हितों को उभारने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया? तो हमारे देश में जो है योजना चलता था 5-5 वर्ष का योजना थी। ये योजना अब तो समाप्त हो गई है। तो पंचवर्षीय योजना जो चली थी वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1974 से 89 तक चली थी। इसमें इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और इसके उपलक्ष्य में जनता पार्टी जो थी इंदिरा हटाओ का नारा दिया। इसी कारण से इसमें जो गरीबी हटाओ का विशेष जो स्थान दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था 1974 से लेकर 89 के बीच। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष का मतलब लेखा जोखा, बैंक का जो लेखा जोखा जो होता है इनकम टैक्स वगैरह का। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। आपने कितना एक साल में लेन देन किया तो सरकार इसका ब्यौरा रखती है। तो वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। यानी जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय हमारे देश का सैनिक जो स्थिति था बहुत नाजुक था, अच्छा नहीं था। उसी समय चाइना अटैक कर दिया था हमारे इंडिया पर। तो भारत पर जो आक्रमण किया था 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? ये शिमला समझौता जो हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के जो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी दोनों के बीच में यह समझौता हुआ था, शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हम आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और उम्मीद रखते हैं कि अगला जो एपिसोड आने वाला है, अगला जो आपका वीडियो होगा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव का, बहुत ही विनाशकारी रूप लेके हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।